Hello and welcome, students. In the last lecture, we discussed about various methods of sex determination in different organisms. Today, we are starting the discussion on mutation. आजकल आप जैसे कोरोना वायरस के बारे में न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि ये वायरस म्यूटेट हो रहा है, इसमें म्यूटेशन हो रही है। तो आप शायद ये सोचते होंगे कि म्यूटेशन है क्या। In simple words, mutation means any change in genetic material. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या फिर आरएनए, अगर उसमें कोई चेंज आ जाता है, दैट चेंज इज़ नोन एज म्यूटेशन। ओके, तो एक लाइन में अगर बोलें तो म्यूटेशन है सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। एंड इन 11th क्लास यू हैव स्टडीड दैट द डीएनए इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। और अगर प्रोकैरियोट है तो उसके न्यूक्लियोइड रीजन में जो है उसका डीएनए प्रेजेंट है। एंड डीएनए एक नहीं है, अगर प्रोकैरियोट है तो एक सिंगल सर्कुलर डीएनए है, यूकैरियोट है तो बहुत सारे डीएनए हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में वो जो है डबल में है, और अगर हैप्लॉइड है तो वो डीएनए सिंगल सिंगल है। एंड दीज डीएनए आर एक्चुअली मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये आप +1 में पढ़ चुके हो। तो डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड्स का बना है। अगर न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाता है तो डीएनए के स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा, तो उस चेंज को डीएनए म्यूटेशन कहा जाता है। नाउ इफ दिस चेंज अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, नाउ व्हाट आर सोमैटिक सेल्स? सोमैटिक सेल्स आर आवर नॉर्मल बॉडी सेल्स which are doing other functions, they are not making gametes। जैसे हमारे स्किन का सेल हो गया, लिवर का सेल हो गया, किडनी का सेल हो, ये सब सोमैटिक सेल है, ये बॉडी के काम कर रहे हैं, बट ये गैमेट नहीं बना रहे, अगली जनरेशन में नहीं जा रहे। तो अगर म्यूटेशन सोमैटिक सेल में होती है, देन मतलब सोमैटिक सेल के डीएनए में कोई चेंज आता है तो उससे उस सेल से बनने वाले सेल्स में तो ज़रूर इफ़ेक्ट होगा, लेकिन अगली जनरेशन में कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि लीवर के, किडनी के, स्किन के, आइज़ के ये सेल्स अगली जनरेशन में जाते ही नहीं। अगली जनरेशन में सिर्फ गैमेट्स ही जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सोमैटिक सेल में म्यूटेशन हो तो उसका नुकसान नहीं। कैंसर जैसी बीमारियां म्यूटेशन के कारण हो सकती हैं। अगर म्यूटेशन गैमेट्स में हो रहा है, एग्स में, स्पर्म में, या इनको बनाने वाले जर्म सेल्स में हो रहा है, देन दैट म्यूटेशन विल बी पास्ड ऑन टू द चिल्ड्रन। ओके, एंड the result due to mutation is immediate। sometimes ऐसा होता है कुछ म्यूटेशन जो है न्यूट्रल म्यूटेशंस होती हैं, उनका इफ़ेक्ट जो है उतना ज़्यादा पड़ता नहीं है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। समटाइम म्यूटेशंस में भी गुड अच्छे चेंजेस आ सकते हैं, डीएनए में चेंज आने के कारण कोई अच्छा कैरेक्टर जो है आ सकता है। फॉर एग्जांपल डिजीज़ रेजिस्टेंस मिल सकती है। ओके, समटाइम्स दे आर बैड। डीएनए में चेंज आने के कारण सेल के फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई ऐसा चेंज आ सकता है जिसके कारण वो बीमार रहे, बीमारियों से लड़ ना पाए, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो जाए। और दे मे बी लीथल। लीथल मतलब जानलेवा। तो कभी कभी म्यूटेशन के कारण किसी की जान भी जा सकती है। दोज म्यूटेशंस आर लीथल म्यूटेशंस। ओके, so mutation was first discovered by Hugo de Vries in Evening Primrose. Now, what do you understand? That mutation is change in genetic material or simply sudden change in genetic makeup। ज़्यादातर में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो मैं शॉर्ट में चेंज इन डीएनए। अगर वायरस है और उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो आरएनए में चेंज भी म्यूटेशन होगा। ओके, नाउ
म्यूटेशन क्यों होता है? देयर आर सो मैनी रीजंस। यहाँ पे जैसे बताया सम फिज़िकल और केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो इसके पीछे रीज़न भी फिज़िकल और केमिकल हो सकते हैं। जैसे कि मान लो यूवी रेस के कारण, एक्स रेस के कारण, किसी केमिकल ट्रीटमेंट के कारण, ठीक है, किसी दवाई के कारण। समटाइम्स वी इवन डोंट नो द रीज़न वाई द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज चेंजिंग, ठीक है। समटाइम्स द रीजंस आर अननोन, समटाइम्स द रीजंस आर नोन। So now let us talk about the types of mutations. Now all of you know that inside a cell there is a nucleus, and in the nucleus there is a fixed number of DNA which may be arranged in the form of chromatin, which is a network of DNA, or it may be arranged in the form of chromosomes during cell division. But the number of DNA or the number of chromosomes is fixed. Now, these chromosomes actually are DNA, and small regions or small segments of this DNA are known as genes. तो डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स को जीन कहा जाता है। एक डीएनए पे कई सारी जीन्स हो सकती हैं, and each gene has the information for making proteins. So mutation may take place in any of these regions which you can see. For example, first type of mutation, it may occur when there is change in the number of chromosomes in the cell. अगर number of chromosomes change हो जाता है, for example human beings में 46 chromosomes हैं, ये 47, 45, 44 हो जाएं, तो that is change in the number of chromosomes. ये मतलब एक दो या ज्यादा क्रोमोसोम्स, या कभी कभी पूरी की पूरी क्रोमोसोम्स डबल ट्रिपल इस तरह भी हो सकती हैं. So if the number of chromosomes is changing, that type of mutation is known as genomatic mutation. Now suppose the number of chromosomes is normal, but there is some problem in the structure of a particular chromosome. You know that chromosome is actually DNA. So any part of that DNA may be deleted or may be added. एक्स्ट्रा पार्ट वहां पर ऐड हो सकता है, कोई पर्टिकुलर पार्ट की जो है ओरिएंटेशन चेंज हो सकती है, तो इस कारण क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, एंड सच अ म्यूटेशन इज नोन एज क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल एबरेशन. मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में म्यूटेशन हो जाना, स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना. ओके, नाउ मूव अ लिटिल स्टेप फर्दर. मान लो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं. You know that the chromosome is actually DNA, and DNA is made up of genes, or there are segments of DNA which are known as genes. And actually what is DNA made up of? DNA is made up of nucleotides. DNA nucleotides का बना हुआ है. There is a particular sequence of nucleotides. तो अगर किसी जीन में जो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस चेंज हो जाए, तो सिर्फ उस जीन में चेंज आएगा, बाकी सभी जीन्स नॉर्मल होंगी, बाकी क्रोमोसोम पे कोई असर नहीं होगा. जिस एक जीन में न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस में अरेंजमेंट में चेंज आया, सिर्फ उस एक जीन में चेंज आएगा. उस एक जीन में चेंज आने के कारण उससे बनने वाले प्रोटीन में भी चेंज आएगा. सच टाइप ऑफ म्यूटेशंस which take place in a single gene are known as gene mutations. So there are three types of mutations. First is genomatic mutation, that means change in the number of chromosomes in a cell. Second are chromosomal structural aberrations, that means change in the structure of a chromosome. क्रोमोसोम नंबर नॉर्मल है, बट क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है. ओके, एंड थर्ड आर जीन म्यूटेशंस, दैट मीन्स change in a single gene. A gene is actually a sequence of nucleotides. अगर वो change हुआ तो gene change हो जाएगी. So now we'll discuss about genomatic mutations. Suppose there is a cell. This cell has a particular number of chromosomes,
and if there is change in the number of chromosomes, then it is genomatic mutations, which is of two types, polyploidy or aneuploidy. Okay, so first of all we'll be discussing about polyploidy. एक्चुअली इसमें है क्या, आपको शॉर्ट में बता दूं, पूरे के पूरे डीएनए के चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि सारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया डीएनए का, पूरी सीक्वेंस ही चेंज हो गई। यहाँ पर डीएनए के नंबर में चेंज आ रही है। ठीक है, आपको प्लॉइडी से समझ आना चाहिए। जब मैंने आपको प्लॉइडी, कई बार मैं आपको हैप्लॉइड, डिप्लॉइड इस तरह के वर्ड्स यूज़ करती हूँ, तो पॉली मीन्स मैनी। ठीक है, प्लॉइडी से मतलब द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेट। जैसे कि अगर मैं अपना कोई सेल, स्किन सेल लूँ, तो उसमें क्या होगा, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे। फर्स्ट पेयर, देन सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, इस तरह से 23 पेयर्स होंगे, और इस हर पेयर में 2 मेंबर्स हैं, तो ये डिप्लॉइड है। अगर कोई गैमेट देखा जाए तो गैमेट में जितने भी क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, ऐसे 3, 4, ये सब एक एक होंगे, एक एक मेंबर है हर एक क्रोमोसोम का। दिस इज हैप्लॉइड। ओके, अगर मैं प्लांट के एंडोस्पर्म की बात करूं तो आपको याद होगा वहाँ पर हर एक क्रोमोसोम के 3 मेंबर हैं, दैट इज ट्रिप्लॉइड। नाउ what is polyploidy and how does it occur, we'll be discussing about that. polyploidy का मतलब है कि अगर एक सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं, हर क्रोमोसोम के 2 से ज़्यादा मेंबर प्रेजेंट हों, देन दैट इज़ नोन एज पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी कोई भी सेल है, इस सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, ये मैं एक बार डिप्लॉइड कंडीशन नॉर्मल बना देती हूँ। एक बार मैंने ये 4 बना दिए। ठीक है, तो अगर हर एक क्रोमोसोम में यहाँ 3 मेंबर हुए तो ये पॉलीप्लॉइडी है। हो सकता है हर एक के 4 मेंबर हों, ये सिर्फ एक सेल नहीं, इस ऑर्गेनिज्म के हर सेल में ऐसा होगा, 4 मेंबर हों, तो भी ये भी पॉलीप्लॉइडी है। 4 के अलावा 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर अगर हर एक क्रोमोसोम के हों, दैट इज पॉलीप्लॉइडी। एंड इट इज़ मोर कॉमन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ये ज़्यादा कॉमन है, एनिमल्स में भी होगी लेकिन बहुत कम या रेयर है। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंडोस्पर्म, आपको ये पता है ट्रिप्लॉइड है। लिवर ऑफ मैमल्स पॉलीप्लॉइड। प्लांट तो बहुत सारे जो हैं पॉलीप्लॉइड मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 एग्जाम्पल बताए हैं। वीट, अ वैरायटी ऑफ वीट, सारे वीट नहीं, अ वैरायटी ऑफ वीट इज़ हेक्साप्लॉइड। हेक्सा मीन्स 6, मतलब हर क्रोमोसोम में 6 मेंबर हैं। स्ट्रॉबेरी ऑक्टाप्लॉइड, दैट मीन्स हर क्रोमोसोम के 8 मेंबर हैं। सो पॉलीप्लॉइडी मीन्स ये कौन सी म्यूटेशन, जीनोमिक म्यूटेशन है, क्योंकि हर एक सेल के पूरा का पूरा डीएनए ऐसे चेंज हुआ है कि सभी सेल्स में डीएनए के नंबर चेंज हो गए हैं। ठीक है, जहाँ नॉर्मली हर डीएनए 2 होने चाहिए थे, हर डीएनए 3, 4, 5 या उससे ज़्यादा है, दैट इज़ नोन एज पॉलीप्लॉइडी। नाउ हाउ डज इट अकर, ये कैसे होता है, पॉलीप्लॉइडी होती कैसे है? मैनी मेथड्स आर देयर।
मेन 4 मेथड्स हैव बीन शोन हेयर. पहला है सोमैटिक डबलिंग ड्यूरिंग माइटोसिस. नाउ व्हाट डज इट मीन? माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल है, ये इसका मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये इसका क्रोमोसोम नंबर 2 है. माइटोसिस करने से पहले ये क्या करता है, अपने हर एक क्रोमोसोम की कॉपी बनाता है. इसकी कॉपी भी बन गई, इसकी भी बन गई, इसकी भी बन गई, इसकी भी बन गई. ठीक है, ऐसे और जितने हैं सबकी कॉपी बन गई. तो पहले जहाँ 2-2 मेंबर थे, 4-4 मेंबर हो गए. उसके बाद क्या होता था, उसके बाद हर एक कॉपी में से एक मेंबर ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे. ठीक है, मतलब क्रोमोसोम्स की डिसजंक्शन होती थी और बीच में से सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता था. अगर ऐसा ना हो, मतलब कि डीएनए ने अपने आप को डबल तो कर लिया, लेकिन ये अपने जो कॉपी से अलग नहीं हुआ, अलग होके अलग दोनों पोल्स पर नहीं गया, मतलब एनाफेज नहीं हुआ, टीलोफेज नहीं हुआ, सेल 2 पार्ट में डिवाइड ही नहीं हुआ, हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी कर गया. जहाँ पे 2 मेंबर थे 4 मेंबर बन गए, तो ये पॉलीप्लॉइड बन जाएगा. ओके, सो दिस इज वन मेथड. नाउ नेक्स्ट मेथड, पॉलीप्लॉइड बनाने का अगला मेथड क्या है, सेकेंड वन, नॉन रिडक्शन इन मियोसिस, प्रोडक्शन ऑफ अनरिड्यूस्ड गैमेट्स. इसका क्या मतलब है कि जैसे अभी माइटोसिस में बताया था कि क्रोमोसोम डबल हुए और अलग नहीं हुए, ऐसा मियोसिस में भी हो सकता है. मियोसिस में भी ऐसा होता था कि हर क्रोमोसोम ये इस तरह था, इसने अपनी कॉपी बनाई, इसने अपनी कॉपी बनाई, अपनी अपनी कॉपी से जुड़ गया. मियोसिस 1 में क्या होता था, ये एक सेल में और ये दूसरे सेल में. ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, तो ये जो है क्रोमोसोम नॉर्मल से डबल होंगे. या फिर मियोसिस 1 हो जाए, मियोसिस 1 हो जाए और मियोसिस 2 ना हो, मतलब कि ये तो पहुंच गया यहाँ, एक सेल बना रही हूँ, उसके मियोसिस 2 में इन दोनों ने अलग होना था, तो वो ना हो. इसी तरह हर एक क्रोमोसोम के साथ ऐसा हो, क्रोमोसोम नंबर 2 के साथ भी ऐसा हो, 3 के साथ भी ऐसा हो कि मियोसिस 1 तो हो जाए बट मियोसिस 2 ना हो. तो यहाँ पर हर क्रोमोसोम डबल होगी गैमेट में, तो ये गैमेट डिप्लॉयड बनेगा. ठीक है, सो दिस इज अनरिड्यूस गैमेट. या तो मियोसिस 1 ही ना हो, तो यहाँ पर हर क्रोमोसोम के 4 मेंबर होंगे, तो ये गैमेट टेट्राप्लॉइड बनेगा, हैप्लॉइड की बजाय, एक की जगह 4-4 मेंबर. और अगर मियोसिस 1 हो जाए और मियोसिस 2 ना हो, तो हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी होंगे, ये गैमेट डिप्लॉयड बन जाएगा. और जब ये गैमेट किसी और गैमेट से फ्यूज़ होगा, नॉर्मल गैमेट से, मतलब टेट्राप्लॉइड है ये 4 वाला, एक नॉर्मल गैमेट से, हैप्लॉइड गैमेट से हो फ्यूज़, तो हर मेंबर के 5-5 कॉपी होंगी, तो वो पेंटाप्लॉइडी. ठीक है, अगर ये वाला गैमेट जो डिप्लॉइड वाला है ये एक हैप्लॉइड गैमेट से जुड़े, तो हर एक मेंबर की 3-3 कॉपी होंगी, तो वो ट्राईप्लॉइडी. तो इस तरह से जो है पॉलीप्लॉइडी हो सकती है एबनॉर्मल मियोसिस या एबनॉर्मल माइटोसिस होने के कारण. नेक्स्ट मेथड इज पॉलीस्पर्मेटी, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय 2 मेल न्यूक्लियाई. तो 2 मेल न्यूक्लियाई, एक फीमेल न्यूक्लियस. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ट्रिप्लॉइड जाइगोट पैदा होगा. दिस इज़ रेयर, प्लांट्स में देखा गया है. नेक्स्ट इज एंडो रेप्लिकेशन. ये हमने एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन में देखा है कि कैरियोकाइनेसिस तो हो, कैरियोकाइनेसिस होता गया, बहुत सारे न्यूक्लियस बने, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ. ठीक है, नो साइटोकाइनेसिस, जैसे कि एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन में होता है. तो उसके कारण भी इस तरह की कंडीशन हो सकती है. ना पहले 2 मेथड जो हैं ये ज़्यादा कॉमन है, मतलब कि एक सेल में माइटोसिस होते वक्त क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना ले, उसके बाद साइटोकाइनेसिस ही ना हो, या गैमेट बनते वक्त क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना ले और अपने होमोलोगस मेंबर से अलग ही ना हो,
या फिर होमोलोगस मेंबर से अलग हो जाए और अपनी कॉपी से अलग ना हो, तो गैमेट या तो टेट्राप्लॉइड बन जाएगा या डिप्लॉइड बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ पॉलीप्लॉइडी। तो मैं आपको बता क्या रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ जीनोमिक म्यूटेशन पूरे के पूरे डीएनए में कैसे चेंज आ सकता है। पूरे डीएनए में ऐसे चेंज आ सकता है कि डीएनए का नंबर चेंज हो गया, हर एक क्रोमोसोम 2 2 3 3 4 4, तो इसको पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। मैं पॉलीप्लॉइडी की जो है आपको कारण बता चुकी हूँ कि कैसे होता है। माइटोसिस होने के बाद सेल 2 पार्ट में डिवाइड ना हो, या फिर मियोसिस में क्रोमोसोम्स की नॉन डिसजंक्शन हो, मतलब क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होके अलग अलग गैमेट में ना जाएं, सभी की सभी हर एक मेंबर के साथ ऐसा हो, then that leads to polyploidy. So now I will be discussing about types of polyploidy. For that I am making the next video.